हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं करेक्शन फॉर पुल या फिर इसे कह सकते हैं करेक्शन फॉर टेंशन। ना जब फील्ड पर हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे टेप से, ना एक यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जो पुल करेक्शन है या जिसको हम टेंशन करेक्शन भी कह सकते हैं, ये अप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ टेप के लिए। ना सो लेट अस सपोज कि जो टेप होगा हम लोगों का, इसे जब हम लोग फील्ड पर लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे, सो जो हमारा टेप होगा उसे डिजाइन किया गया होगा एक स्टैंडर्ड पुल के लिए। फील्ड पर जब इस स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा पुल या फिर उस पुल से अगर कम पुल अगर हम अप्लाई करेंगे, सो जो हमारी एक्चुअल लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ हम फील्ड पर या तो ज्यादा या कम मेजर कर लेंगे। सो इसके लिए हमें हमारी मेजर्ड लेंथ पर करेक्शन लगाना होता है और इसी करेक्शन को कहते हैं हम करेक्शन फॉर पुल। अगर हम लोगों ने जो टेप है इस पर स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा पुल अप्लाई कर दिया, सो होगा क्या, जो टेप है इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। यानी फील्ड पर जब हम किसी लाइन को मेजर करने के लिए जाएंगे तो वो लाइन एक्चुअल लेंथ उसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम निकल के आ जाएगी। इस केस में अपन को क्या करना होगा, पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई करना होगा। एज सिमिलर इसके जस्ट ऑपोजिट केस में नेगेटिव करेक्शन अप्लाई करना पड़ जाएगा। यानी कि जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे, जो स्लोप करेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। स्लोप करेक्शन ऑलवेज बी नेगेटिव, बट जो पुल करेक्शन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमने जो पुल अप्लाई किया है हमारी टेप पर वो स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा किया है या कम किया है। अगर मैं बात करूं करेक्शन फॉर पुल की, सो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होती है। ये कैसे निकल के आता है, हम लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ रखा है। एज पर हुक्स लॉ जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, है ना। और जब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट निकल के आ जाता है। उसी कांस्टेंट को हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। वैल्यूज को रीअरेंज करने पर ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। नाउ यहाँ पर जो सिग्मा है ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेस को, है ना। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये इंडिकेट कर रहा है हमारी स्ट्रेन को। नाउ हमारे केस में जो स्ट्रेस है ये चेंज इन स्ट्रेस है। मैं इसे लिख देता हूँ चेंज इन स्ट्रेस, और ये हो गया हमारा स्ट्रेन। नाउ चेंज इन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, चेंज इन स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। नाउ फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पुल हो जाएगा। चेंज इन स्ट्रेस है तो यहाँ पर हमारा पुल क्या हो जाएगा, चेंज इन पुल। चेंज इन पुल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एम माइनस का पी एस। नाउ पी एम और पी एस क्या है, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। नाउ तो स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो ये तो हो गया फोर्स, डिवाइड कर देते हैं एरिया से। नाउ ये क्या है, हमारा स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। नाउ ये जो चेंज इन लेंथ है यही तो हमारे क्या है, करेक्शन, जिसको हम सीपी कह रहे हैं। चेंज इन लेंथ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सीपी। नाउ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या है, दैट इज कैपिटल एल। नाउ कैपिटल एल हमारी यहाँ पर मेजर्ड लेंथ है। इसको रीअरेंज करते हैं। नाउ इसे रीअरेंज करते हैं और यहाँ से अपन सीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ पर चीजों को रीअरेंज करने पर पी एम माइनस का पी एस, एल ऊपर चले जाएगा, डिवाइड बाय ए, ई क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया सीपी को, यानी करेक्शन फॉर पुल को। नाउ देखिए यहां से भी समझ सकते हैं। इन पैरामीटर्स को सबसे पहले लिख देता हूं मैं। पैरामीटर एक तो अपन को दिख रहा है, सीपी तो क्या है, सीपी हमारा करेक्शन फॉर पुल है। पी एम क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा ये हो जाएगा पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट, है। पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट, क्लियर। पीएस क्या हो जाएगा, पीएस हो जाएगा स्टैंडर्ड पुल, यानी जिस पुल पर टेप को डिजाइन किया गया है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड पुल ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एल क्या हो जाएगा,
L signify the measured length of line. Measured length of line. So ये measured length of line हो गया. A हो जाएगा जो टेप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप. एरिया ऑफ टेप. नाउ एंड द लास्ट जो E है ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है. सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है. नाउ इस केस में देखिए, अगर हमारा जो मेजर्ड पुल है, यानी कि जब फील्ड पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और उस टाइम पर अगर हमने ड्यूरिंग मेजरमेंट जो हमारी टेप पर पुल अप्लाई किया, अगर ये स्टैंडर्ड पुल यानी कि जिस पुल के लिए हमने डिजाइन कर रखा है हमारी टेप को, अगर ये ज्यादा हुआ यानी पीएम ज्यादा हो गया, सो देखना पीएम ज्यादा हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारा जो सीपी होगा यानी कि पुल करेक्शन जो हो जाएगा ये पॉजिटिव निकल के आ जाएगा. और वहीं अगर बात करें कि फील्ड पर जो स्टैंडर्ड पुल है जितना हमें अप्लाई करना चाहिए हमारी टेप पर ड्यूरिंग द मेजरमेंट, अगर ये हमने कम अप्लाई कर दिया, सो अगर हमने जो ड्यूरिंग द मेजरमेंट जो पुल है अगर वो कम निकल के आया स्टैंडर्ड पुल से, सो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव निकल के आ जाएगा, यानी इस केस में हमारा जो पुल करेक्शन है वो माइनस निकल के आ जाएगा. सो पुल करेक्शन इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव. ये डिपेंड कर जाएगा कि जो पुल है वो हम स्टैंडर्ड पुल से कम अप्लाई कर रहे हैं या ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं. क्लियर है ना. सो फील्ड पर अगर कम पुल अप्लाई किया यानी कि हमारी जो चेन होगी है ना वो श्रंक वो क्या कर जाएगी, उसकी लेंथ उतनी ओपन नहीं होगी जितनी ओपन होनी चाहिए जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया. क्लियर ना. सो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया करेक्शन फॉर पुल को. नेक्स्ट करेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर. सो फोर्थ करेक्शन है हम लोगों का करेक्शन फॉर टेम्परेचर. ना ये करेक्शन भी हम अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेप पर. क्लियर ना. करेक्शन फॉर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो टेप हम फील्ड पर लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से इसकी जो लेंथ है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो हमारी टेप है इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और वहीं अगर टेम्परेचर रिड्यूस करने लगेगा तो इसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, रिड्यूस करने लगेगी, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट हमारी चेन की टेप की लेंथ पर हमें दिखाई देगा. सो इसी वेरिएशन को हमें काउंटर करने के लिए जो मेजर्ड लेंथ होगी उस पर करेक्शन अप्लाई करना होगा. अगेन ये करेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. अगेन इसे हम डिस्कस कर लेंगे नाउ. सो यहाँ पर सी टी निकल के आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी. यहाँ पर एल अगेन मेजर्ड लेंथ ऑफ चेन है, मेजर्ड लेंथ जो हमने फील्ड पर मेजर कर रखी है किसी लाइन की. अल्फा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा हमारे मटेरियल का, और मटेरियल यहाँ पर हमारा टेप है, टेप किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है. डेल्टा टी यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हो गया. सो एल अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा टी एम माइनस का टी नॉट कह लीजिए या एस कह लीजिए, एक ही बात है. टी एम यहाँ पर हो जाएगा मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट, और टी नॉट हो जाएगा टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ टेप, जिस टेम्परेचर पर हमने टेप को मैन्युफैक्चर किया हुआ है या जिस टेम्परेचर के लिए टेप को मैन्युफैक्चर किया गया है. हियर जो एक्स्ट्रा पैरामीटर आ रहे हैं उसे मेंशन कर देता हूं. अल्फा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. नाउ टीएम हो जाएगा मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट, और टी नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ टेप. क्लियर है. नाउ अगेन इस केस में देखिए, अगर जो टीएम है वो टी नॉट यानी कि हम फील्ड पर जब मेजरमेंट करने लग रहे हैं उस केस में अगर ड्यूरिंग द मेजरमेंट जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा है,
ये टर्म जो होगी क्या होगी, पॉजिटिव निकल के आ जाएगी, यानी जो सीटी होगा हमारा टेम्परेचर करेक्शन होगा वो पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। वहीं अगर बात करें कि जो हमारा स्टैंडर्ड जो हमारा मेजरमेंट के टाइम पर टेम्परेचर है, अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम निकल के आया, उस केस में ये जो टर्म है ये नेगेटिव निकल के आ जाएगा, यानी सीटी जो हो जाएगा ये हमारा नेगेटिव होगा। सो अगेन जो करेक्शन फॉर टेम्परेचर है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये डिपेंड कर जाएगा कि हमारा जो टेम्परेचर है ड्यूरिंग द मेजरमेंट वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम है या ज्यादा। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने दो करेक्शन डिस्कस किए, करेक्शन फॉर पुल और करेक्शन फॉर टेम्परेचर। थैंक यू।